डालो हेडिंग डालो बेटा। मैं एक टॉपिक करा रहा हूं, टॉपिक का नेम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोड कैलेंडर दोबारा कराऊंगा, डोंट वरी। हाँ बिल्कुल अलग है। टॉपिक का नेम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग बेटा अलग है, कैलेंडर से अलग है, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, व्हाट इज दिस कोडिंग एंड डिकोडिंग? है क्या कोडिंग एंड डिकोडिंग? बेटा देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कोडेड वर्ड एंड देयर इज अ वर्ड कॉल्ड डिकोडेड वर्ड। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपने स्कूल में बहुत यूज करते थे। मतलब फ्रेंड्स के बीच में ऐसी बात हो चल रही होती थी कि अगर थर्ड पार्टी सुन भी रही है तो उसको कुछ समझ नहीं आ रही। आपने बहुत सारी मूवीज में ऐसा देखा होगा, आर्मी पर्सन जब एक दूसरे से बात करते हैं तो बार बार यूज करते, कोड रेड, कोड ब्लू, कोड लगा दो, ये लगा दो। तो सपोज ये मेरा फ्रेंड है, मैंने से बोला कोड रेड। अब आप सबने भी सुन लिया कोड रेड, मैं कोड रेड बोल रहा हूं। ये समझ गया कोड रेड का मतलब क्या है? आप सब समझ ही नहीं पा रहे, आपको पता ही नहीं चल रहा कि कोड रेड का मतलब क्या है। अच्छा ये क्यों समझा? ये कोड रेड इसलिए समझा क्योंकि ऑलरेडी हमारे बीच में बात हो रखी थी कि जब भी मैं कोड रेड बोलूंगा तो तुझे ये करना है, ठीक है। लेकिन आप सबको वो डिकोडेड वर्ड नहीं पता था, कोड रेड का मतलब नहीं पता था, तो आप कोड रेड को कभी समझ ही नहीं पाए। आप तो समझ रहे सर रेड 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 क्यों बोले जा रहे हैं। तो ऐसे ही होगा, आपको ना एक कोडेड वर्ड दिया होगा। कोडेड वर्ड कैसे दिया होगा? सपोज मैंने बोला इफ राम इज डिकोडेड एज SBN। मैंने बोला राम को मैं किस नाम से डिकोड कर रहा हूं? SBN। यानी मैं बोल रहा हूं SBN। अब वो तो समझ गया कि SBN का मतलब राम है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि SBN, मैंने राम को SBN लिखा हुआ था। तो क्या राम को SBN लिखना, ये जो राम है इसको मैं बोलूंगा कोडेड वर्ड, इसका जो आंसर है डिकोडेड वर्ड वो है SBN। जैसे राम को मैंने डिकोड करा SBN में, वैसे ही बोलो शाम को कैसे डिकोड किया जाएगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? एक कोडेड वर्ड होगा, उसका डिकोडेड वर्जन दे रखा होगा, एक और कोडेड वर्ड होगा, उसका डिकोडेड वर्जन आपको निकालना होगा, ठीक है। कोडेड वर्ड का डिकोडेड वर्ड आपको ऑलरेडी दे रखा होगा, आपको यह पता करना है ये कोडेड वर्ड इस डिकोडेड वर्ड में कन्वर्ट हुआ तो हुआ कैसे। यानी राम को SBN उसने किस फॉर्म में लिखा, क्या पैटर्न यूज किया उसने राम को SBN लिखने के लिए। जो पैटर्न उसने यहां पे यूज किया वही सेम पैटर्न आप इसके अंदर यूज करके इसका आंसर निकालोगे, इसका डिकोडेड वर्जन निकालोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? चैप्टर क्या है? एक कोडेड वर्ड, उसका पैटर्न पता करना है कि वो डिकोड कैसे हुआ। जैसे ही वो पैटर्न समझ आ जाएगा मैं दूसरे वाले कोडेड वर्ड को डिकोड कर दूंगा। अब बात आती है सर इस चीजों को सीखने से पहले हमें सीखना क्या है? क्या आप सबको अल्फाबेट्स आते हैं? ठीक है, अल्फाबेट्स अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट होते हैं ABCDE और लास्ट में आ जाता है YNZ। अच्छा ये जो कोडेड, ये जो अल्फाबेट्स है ये हम कहां से लिखना स्टार्ट करते हैं? लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? बेटा हम उर्दू तो लिख नहीं रहे जो उल्टी लिखेंगे। हम हमेशा कोई भी चीज लिखते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं? लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं और खत्म कहां पे करते हैं? राइट साइड पे। तो मैं इसको बोल रहा हूं लेफ्ट टू राइट। क्या बोल रहा हूं बेटा? लेफ्ट टू राइट। कि मैंने अल्फाबेट्स की काउंटिंग स्टार्ट करी है लेफ्ट टू राइट। बोलो A कौन से नंबर पे आ रहा है? 1, B कौन से पे? 2, 3, 4, 5, this one is 25 and this one is 26। मेरी बात समझे? यानी अब मैं आपको बोलूंगा आपको नंबर्स याद रखने हैं। मैंने बोला E, लेफ्ट टू राइट में E कौन से नंबर पे आ रहा है बताओ? यहां देख के बताओ बेटा E कौन से नंबर पे? 5th पे। बोलूंगा D कौन से नंबर पे? 4th पे। मैं बोलूंगा M कौन से नंबर पे? M। अब आपको सोचना पड़ेगा M कौन से नंबर पे है? ABCD 4, EFGH 8, IJKL 12, M आ गया 13। अब यही नंबर हमको बहुत जल्दी से याद होने चाहिए, तभी आप चैप्टर बहुत आसानी से कर पाओगे। अगर आप वहीं पे याद करना स्टार्ट कर दोगे तो टाइम इतना हो जाएगा कि बेटा पेपर छूट जाएगा। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, जब भी मैं आपको बोलूंगा लेफ्ट टू राइट में नंबर्स की पोजीशन बताओ, तो आपको एक अक्षर याद रखना है जिसका नाम है EJOTY। इसको बोलते हैं इजोटी। इजोटी बेटा ज्योति नहीं, इजोटी। इजोटी। E होता है 5 पे, J होता है 10 पे, O होता है 15 पे, T होता है 20 पे और Y होता है 25 पे।
यानी मैंने बोला व्हाट इज जे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आप क्या बोलोगे 10th। मैंने बोला y फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप बोलोगे 25th। मैंने बोला t ऊपर से कौन से नंबर पे आता है, आपने बोला 20। मैंने बोला o ऊपर से कौन से नंबर पे आता है, आपने बोला 15। और e कौन से नंबर पे आता है 5। तो आपको बस ये 5 अक्षर याद रखने, इजोटी, E5, J10, O15, T20 एंड Y25। समझ आई बात? यहां तक कोई डाउट? मैंने बोला J कौन से नंबर पे, Y25, T O15 एंड E5। अब जैसे ही आपको ये 5 लेटर्स याद हो गए, अब इसके आगे पीछे घूमेंगे। मैंने बोला L, बोलो L किसके क्लोज है? J के क्लोज है। बेटा L किसके क्लोज है? J के। J कौन से नंबर पे था? 10। L उसके कितना दूर है? 2, तो L का नंबर हो गया 12। N किसके क्लोज है? ओके। अरे बेटा N किसके क्लोज है? ओके। O कौन से नंबर पे था? 15। O उससे पहले, N उससे पहले आता है बाद में आता है? अरे अल्फाबेट्स तो आते हैं ना, तो O पहले आएगा, सॉरी N पहले आएगा O से, तो O इज 15, तो N इज 14। मैंने बोला R किसके क्लोज है? T के। बेटा T के क्लोज है। T कौन से नंबर पे है? 20। R 2 पहले, तो क्या आ जाएगा? 18। X किसके क्लोज है? Y के। Y इज 25। X एक पहले, तो कितना हो जाएगा? 24। D किसके क्लोज है? E के। E इज 5। D एक पहले, तो कितना आ जाएगा? 4। अब आप बोलोगे सर ये याद हो जाएंगे? बेटा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। J, अरे J 10। J कितना है? 10। I किसके क्लोज है? I किसके क्लोज है? J के। J इज 10, तो I इज 9। क्लियर बेटा? H किसके क्लोज है? J के। या तो J के ले लो या E के ले लो, एक ही बात है। E के लोगे तो आगे जाना पड़ेगा, J से लोगे तो पीछे आना पड़ेगा। J कितना था? 10। H 2 पहले, तो H कितना आ जाएगा? 8। बात समझ आई? अब ये काउंट याद कैसे हो जाएंगे? बेटा क्वेश्चन करते करते याद हो जाएंगे, लेकिन आपको याद क्या रखना है? इजोटी, EJOTY। अच्छा अब फिर से सुनना, लिख लो बेटा इसे पहले। लेफ्ट टू राइट में वर्ड्स हैं इजोटी। ठीक है, अब देखना बेटा, ABCDEFGHIJKLMNOP। बेटा अगर मैं इसके नंबर्स लिखूं 1 2 3 4 6 7 8 ऐसे करते करते 25 और 26। ये तो मैंने स्टार्ट करा कहां से? लेफ्ट से स्टार्ट करा या राइट से स्टार्ट करा? लेफ्ट से। बेटा लेफ्ट से स्टार्ट किया 1 2 3 4, तो लेफ्ट से स्टार्ट करते वक्त तो नंबर ये होते हैं। अब बात आते हैं सर राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का मतलब अब हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। अब हम Z से स्टार्ट करेंगे। बेटा जब हम राइट टू लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो Z का नंबर 1 होगा, बोलो। Y का नंबर, X का नंबर 3 4 5 6, ऐसे करते करते दिस वन इज 25 एंड दिस वन इज, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? लेफ्ट टू राइट में नंबर्स याद रखने हैं ऊपर से नीचे, और राइट टू लेफ्ट में नंबर्स याद रखने हैं नीचे से ऊपर। अब बोलेंगे सर नीचे से ऊपर वाले नंबर्स याद रखने पड़ेंगे? नहीं, उसको निकालने की एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है जरा सुनो। बस मुझे एक बात बताओ, Q ऊपर से कौन से नंबर पे आएगा? Q किसके क्लोज है? क्या बोल दूं? O के क्लोज है। O का नंबर क्या था? 15। Q उससे कितना आगे? 2 आगे, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई? 17। यह बात समझ आई सबको? बेटा Q 17 कैसे लिखा? क्लियर है? और अगर आपको वो याद नहीं हो रहा तो Q वैसे तो लिख सकते हो ना बेटा, वो ABCDEF नंबर तो याद हो ही जाएगा, नहीं होगा तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब ये तो लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है? दिस इज लेफ्ट टू राइट। बेटा ऊपर से स्टार्ट किया ना ये, Q जो 17 है वो ऊपर से आता है ना 17 नंबर पे। अब बात आती है Q नीचे से कौन से नंबर पे आएगा? बेटा Q नीचे से नंबर, यानी अगर मुझे Q का राइट टू लेफ्ट चेक करना है, यानी नीचे से चेक करना है, तो सबसे आसान तरीका क्या है? 27 - 17। क्या करो? 27 में से वो नंबर माइनस कर दो।
27 में से 17 माइनस करा, क्या बचा बेटा? क्यों नीचे से 10 होगा, वो जरा चेक करते हैं। आ रहा है 10, ये देखो 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आप बोलोगे सर 27 से ही क्यों माइनस करा? जरा चेक करो बेटा, इन दोनों को ऐड करना, ऊपर नीचे और नीचे से ऊपर, कितना आ रहा है? इन दोनों को ऐड करना, कितना आ रहा है? 27। ये नीचे से कौन से नंबर पे है? 23। ऊपर से कौन से पे होगा? 24। ये नीचे से कौन से नंबर पे है? 4। ऊपर से कितना होगा? 23। ये नीचे से किस पे है? 5। ये कितने पे होगा? 22। ये नीचे से कितने हैं? 6। ये ऊपर कितना आएगा? 21। यानी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ऐड करके हमेशा कितना बनेगा? 27। अगर आपको ऊपर वाला नंबर पता है 27 में से माइनस करोगे तो नीचे वाला आ जाएगा, नीचे वाला नंबर पता है 27 में से माइनस करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। जरा चेक करो ऊपर वाला बेटा। ए ऊपर से कौन से नंबर पे था? 1। नीचे से कौन से पे है? 26। दोनों को ऐड करके कितना बन रहा है? 27। बेटा समझ आई बात? आपको क्लियर है? दोनों को क्लियर? दोनों को क्लियर? इधर क्लियर बेटा? यानी सिंपल टेक्निक याद हो गई। अगर मुझे नंबर याद रखना है लेफ्ट टू राइट, क्या याद रखना है? तो सीधा EJOTY, दैट इज E is 5, J is 10, O is 15, T is 20 and Y is 25। ये तो हो गया लेफ्ट टू राइट। व्हाट अबाउट राइट टू लेफ्ट? क्या मैं ऐसे लिख दूं? 27 माइनस लेफ्ट टू राइट वाला नंबर, तो वो आ जाएगा राइट टू लेफ्ट। 27 में से लेफ्ट टू राइट वाला नंबर माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? राइट टू लेफ्ट। इधर देखो बेटा, E ऊपर से कौन से नंबर पे था तो नीचे से कौन से पे होगा? लिख दो 22। ये 22 कैसे आया बताओ? 27 माइनस 5। व्हाट अबाउट J? नीचे से ऊपर से कौन से नंबर पे? 10। नीचे से कौन से नंबर पे होगा? 17। व्हाट अबाउट O? लिख दो 12। 27 minus 15 is 12, 27 minus 20 is 7 and 27 minus 25 is 2। वो राइट टू लेफ्ट हो गया। बेटा डाउट बताओ प्लीज। क्लियर? पक्का क्लियर? लेफ्ट टू राइट के लिए जोटी और राइट टू लेफ्ट के लिए 27 माइनस लेफ्ट टू राइट वाला नंबर। ठीक है, एक बार लिखो इसे प्लीज, इसे नोट करो। बेटा इसमें कोई डाउट? कर दो अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? बोलो मैंने क्या बोला था? देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कोडेड वर्ड एंड देयर इज अ वर्ड कॉल्ड डिकोडेड वर्ड। इसके लिए आपको अलग अलग पैटर्न सीखने हैं, पैटर्न्स। और सबसे पहला पैटर्न जो हमने सीखना है उसको बोलते हैं पैरेलल पैटर्न। सबसे पहला पैटर्न जो हमने सीखना है उसका नाम होता है पैरेलल। बेटा व्हाट इज पैरेलल? पैरेलल का मतलब क्या होता है पता है आपको? पैरेलल लाइंस क्या होती है? एनी लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट। बेटा ऐसी लाइन जो एक दूसरे के साथ साथ चलेगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, वो कौन सी होती है? पैरेलल लाइंस। अब इसका यूज करके हमें कैसे सॉल्व करना है आंसर? चलो कोई अपना एक नेम बताओ। बेटा आपका नेम? कीर्ति। चलो मैंने बोला इफ कीर्ति is decoded as LJSUJ, how will you decode Lokesh? सपोज ये क्वेश्चन आया, मान लो ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या मैं इस वर्ड को बोल दूं कोडेड वर्ड? दिस इज अ कोडेड वर्ड एंड दिस वन इज अ डिकोडेड वर्ड। दिस इज अ सेकेंड कोडेड वर्ड। यू हैव टू चेक द पैटर्न। ऊपर वाले में पैटर्न चेक करना है, पैटर्न चेक करके सेम पैटर्न इस वाले कोडेड वर्ड में लगाना है और आपका आंसर क्या निकल के आएगा? दैट इज योर आंसर। अब करना कैसे है? सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो कोडेड वर्ड है उसको लिखना है KIRTI, कीर्ति। दिस इज अ कोडेड वर्ड। और जो डिकोडेड वर्ड है बिल्कुल इसके नीचे लिख देना है LJSUJ। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? कोडेड वर्ड ऊपर, डिकोडेड वर्ड नीचे। अब क्या करेंगे? अब सबके नंबर्स लिखेंगे। बताओ कोडेड वर्ड का लेफ्ट टू राइट में कौन सा नंबर होगा? K किसके क्लोज है? J के। J कितना था? 10, तो K कितना होगा? 11। कोई डाउट इसमें? बेटा इसमें कोई डाउट? K 11 कैसे आया? समझ आया? K 11 नंबर पे IRT20I9। कोई डाउट? ठीक है, जैसे आपने कोडेड वर्ड के नंबर लिख लिए, अब आप डिकोडेड वर्ड के नंबर लिखोगे। बेटा L is 12,
J is 10, S is 19, U is 21 and J is 10. हमने क्या करा, हमने कोडेड और डिकोडेड वर्ड के दोनों के नंबर्स लिख लिए, तभी नंबर याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये नंबर कैसे लिखे ये सबको क्लियर है? कौन से वाले नंबर लिखे, लेफ्ट टू राइट वाले या राइट टू लेफ्ट वाले? हमेशा लेफ्ट टू राइट वाले लिखने हैं, राइट टू लेफ्ट वाले आगे पैटर्न्स में सीखेंगे, अभी लेफ्ट टू राइट वाले। अब क्या करना है बेटा, व्हाट इज पैरेलल? पैरेलल का मतलब क्या होता है? आमने सामने। अब हम आमने सामने वाले नंबर्स को कंपेयर करेंगे। बेटा के कौन से नंबर पे था? 11। एल कौन से नंबर पे? बेटा क्या मैं लिख दूं इसमें +1 हुआ? अरे 11 से 12 में जाने के लिए क्या हुआ? +1। अगले वाले में देखो +1 हुआ, अगले वाले में +1, अगले वाले में, अगले वाले में। क्या मुझे एक पैटर्न दिख गया? व्हाट इज पैटर्न? पैटर्न क्या होता है? जो बार बार रिपीट हो रहा होता है। क्या यहां पे सारी आमने सामने वाली लाइन +1 से +1 +1 +1 हो रहा है, नहीं हो रहा? अब यही सेम पैटर्न हम डिकोडेड वर्ड निकालने के लिए यूज करेंगे। बेटा फर्स्ट लेटर में +1 हुआ था, ऐसे ही हम फर्स्ट लेटर में +1 करेंगे तो क्या आएगा? M। O में +1 करेंगे तो क्या आएगा? P। K में +1 करेंगे तो क्या आएगा? L। E में +1 करेंगे तो क्या आएगा? F। S में +1 करेंगे तो क्या आएगा? T। और H में +1 करेंगे तो आंसर इज MPLFTI। बोलो क्या नहीं समझ आया? कुछ भी नहीं समझ आया तो बताओ, फिर से समझाते हैं। ये समझ आया हमने +1 क्यों किया? क्योंकि जो हमारा पैटर्न बन रहा था वो क्या बन रहा था? +1 +1 +1। अब आप बोलोगे सर ये पैरेलल पैटर्न क्यों है? बेटा पैरेलल का मतलब क्या होता था? आमने सामने। क्या हमने आमने सामने वाले नंबर्स को कंपेयर किया, नहीं किया? दैट इज वाई इट्स अ पैरेलल पैटर्न। देखो ना, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले नंबर से कंपेयर किया, सेकंड वाले को सेकंड वाले नंबर से कंपेयर किया, थर्ड वाले को थर्ड वाले से, फोर्थ वाले को फोर्थ वाले से, और यहां पे एक पैटर्न मिल गया। जैसे ही पैरेलल मिल गया इसको बोलेंगे पैरेलल पैटर्न। इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल पैटर्न। प्लीज इसे नोट करो एक बार, फिर एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। नोट करो प्लीज एक बार, या सीधा क्वेश्चन दूं? क्वेश्चन दूं डायरेक्ट? क्वेश्चन लिखो जल्दी से, लिखो इफ मुंबई is decoded as how will you decode? मेरा नाम ही डिकोड कर दो, चलो दोबारा से, चलो डू इट। अभी देखते हैं। बेटा कोडेड वर्ड को ऊपर लिखो, डिकोडेड वर्ड को नीचे लिखो, कोडेड वर्ड के नंबर्स लिखो, डिकोडेड वर्ड के नंबर्स लिखो, पैटर्न उठाओ और फिर उस पैटर्न को इसमें यूज करो। हुआ कुछ? हो गया? क्या आंसर आ रहा है बताना एक बार। M आगे L N L D T G या I? अच्छा एक का G आ रहा है, एक का I आया। और आओ जरा देखते हैं बेटा, प्लीज देखो यहाँ पे। सबसे पहले जो मुंबई है वो लिखते हैं MUMBAI, और इसका डिकोडेड वर्ड लिखते हैं NTNABH। बोलो सबसे पहला काम क्या होता है? सबके नंबर्स लिखना। बोलो कोडेड वर्ड के नंबर्स बताओ। MS AU is 21, U is 21, M is
13, B is 2, A is 1 and I is 9. इसमें कोई डाउट बेटा? पीछे कोई डाउट? चलो इसके नंबर लिखते हैं. दिस इज 14, दिस वन इज 20, दिस वन इज 14, दिस वन इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 8. अब पैरेलल पैटर्न में क्या करना होता है? फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से कंपेयर करो. बेटा मैंने फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर किया तो +1 आया, सेकंड को सेकंड से कंपेयर किया तो -1 आया. दिख रहा है -1 कैसे? 21 से किस पे जा रहा है? 20 पे. फिर 13 से 14 गए +1, 2 से 1 गए -1, +1 -1. क्या ये एक पैटर्न है या नहीं है? कौन सा पैटर्न है ये? पैरेलल. पैरेलल में क्या बन रहा है? +1 -1 +1 -1 +1 -1. आओ अब आंसर निकालते हैं. बेटा L में +1 किया तो M, O में -1 किया तो N, K में +1 किया तो L, E में -1 किया तो D, S में +1 किया तो T और H में -1 किया तो G. सो आंसर इज M N L D T G. बेटा डाउट? प्लीज बोलो डाउट. कीर्ति डाउट? क्लियर बेटा? पक्का क्लियर? इधर क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन लिखो. लिखो इफ नहीं, ये नहीं. कोई नाम बताओ बेटा 6 लेटर्स का. चलो आदित्य. इफ आदित्य इज डिकोडेड एज, लिखो. हाउ विल यू डिकोड? और कोई 6 लेटर का बताओ. वेदांत. चलो चलो डू इट बेटा. सी ए सीट अभी क्लास चल रही है. अच्छा मेरी एक बात सुनो, ये करने से पहले एक बात सुनो. सपोज ए कौन से नंबर पे आता है? 1 पे. उसमें +1 किया तो क्या आएगा? B -1 किया तो क्या आएगा? Z. ध्यान रखना बेटा, A में -1 करोगे तो दोबारा से नीचे से स्टार्ट हो जाता है, दैट इज Z. अब करो, अब करो ट्राई. हुआ? चलो आओ चेक करते हैं बेटा.
1 से 25, अच्छा 1 से 25 गए तो +24 हुआ, लेकिन ऑपोजिट जाएंगे, पीछे जाएंगे तो -2 होगा, नहीं होगा बेटा? ए में -2 करोगे तो क्या आएगा? y आएगा, नहीं आएगा? तो इसे मैं लिखूंगा -2 नॉट +24, क्योंकि 24 प्लस इतना वैल्यू कभी नहीं आएगी। मैक्स टू मैक्स जो प्लस होगा वो 3, 4 या 5, उससे ज्यादा मैक्स प्लस नहीं होगा, इसलिए पीछे गए -2 किया। अगले वाले में बोलो 4 से 6 गए तो +2, अरे -2 कहां, +2। अगले वाले में 9 से 7 गए तो -2, 20 से 22 गए तो +2, दिस इज -2 and this is +2, so the pattern is -2 +2 -2 +2 -2 +2। और सॉल्व करते हैं। v में -2 करो, v में -2 करो, t आएगा, t +2 किया तो g, -2 किया तो b, +2 किया तो c, -2 किया तो l, +2 किया तो v। सो आंसर इज t g b c l v। एनी डाउट बेटा? प्लीज बताओ, क्लियर है? पक्का? चले नेक्स्ट, हटा दो इसे, लिखो एक क्वेश्चन और। चलो डू इट। ये नहीं बन रहा होगा, है ना? नहीं बन रहा ना? चलो, ये नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि दैट्स नॉट अ पैरेलल पैटर्न। मैंने अभी को सिर्फ आपको एक ही पैटर्न कराया था ना, पैरेलल। मैं आप देखना चाह रहा था कि आप ट्राई कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। पैरेलल नहीं लग रहा ना बेटा इसके अंदर? हेडिंग डालो जल्दी से, पैटर्न का नेम डाल दो ऊपर, लिखो क्रॉस पैटर्न, CROSS, क्रॉस पैटर्न। बेटा पैरेलल का मतलब क्या होता है? आमने सामने, ठीक है? कभी आपने ऐसा क्रॉस देखा है? दिस इज अ क्रॉस और नॉट? क्रॉस है ना? इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट वाले को किससे कंपेयर करेंगे? लास्ट से? अरे फर्स्ट को किससे कंपेयर करोगे? सेकंड से। और सेकंड को किससे? फर्स्ट से। थर्ड को किससे? फोर्थ से। फोर्थ को किससे? थर्ड से। अब ट्राई करो जरा, फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करो बेटा, एल को एम से कंपेयर करो और ओ को पी से कंपेयर करके देखो जरा। बना कुछ?
आओ बेटा एक बार ट्राई करते हैं पैरेलल चेक करने की। बेटा 12 से 16 क्या हुआ पैरेलल में, +4, फिर 15 से 13 -2, फिर 11 से 6 +5। क्या कोई पैटर्न दिख रहा है बेटा? यहां देखो सारे, अगर आप इसे पैरेलल में बनाने लगो तो कोई पैटर्न बन रहा है। देखो ना, पहले में +4 हो रहा है, दूसरे में -2 हो रहा है, फिर -5 हो रहा है, फिर +7 हो रहा है। दैट्स नॉट अ पैटर्न। पैटर्न तो वही होता है ना जो बार बार रिपीट होता है, तो पैटर्न नहीं है। जब पैरेलल पैटर्न लगना बंद हो जाए हम सेकंड पैटर्न की तरफ जाएंगे, दैट इज अ क्रॉस पैटर्न। अरे वहां पे जरूरी थोड़ी है पैरेलल पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। अगर वहां पे पैरेलल पैटर्न के क्वेश्चन आ गए ना, तुम्हें पता क्या करना है? क्या करना है? ऐसे पेन रखना है नीचे, सारे पेन नीचे रखो, ऐसे हाथ जोड़ने हैं, ऊपर देखना, भगवान भगवान तू है, तू बहुत बड़ा दयालु है कि तूने पहला पैटर्न ही लगवा दिया। बेटा नहीं आएगा पैरेलल पैटर्न, इतना इजी थोड़ी आ जाएगा क्वेश्चन कि सीधा पैरेलल पैटर्न ही लग गया। तो मैंने आपको सिखाया इस तरीके से है कि आपको अगर पैरेलल पैटर्न लगाना आ गया, तो अगर पैरेलल पैटर्न नहीं लग रहा तो आप सेकंड पैटर्न की तरफ जाओगे। स्टार्टिंग से ही आप सेकंड पैटर्न से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करोगे, पहले कहां से स्टार्ट करोगे? पैरेलल से। पैरेलल लग गया तो वेल एंड गुड, नहीं लगा तो किस पे जाएंगे? क्रॉस। क्रॉस चेक करते हैं। बेटा देखो क्या हो रहा है, बोलो। +1 हो रहा है, 12 से 13 गए +1 हो रहा है, 15 से 16 गए +1 हो रहा है, 11 से 12 गए +1 हो रहा है, 5 से 6 गए +1 +1 +1। सो क्रॉस पैटर्न में क्या बना? +1। अब बोलो आंसर कैसे लिखेंगे, जल्दी से बताओ। एल में क्या करूं? +1, सॉरी ए में क्या करूं? +1। क्या फर्स्ट लेटर पे लिखूं या सेकंड लेटर पे? तो ए में +1 किया बी, और डी में +1 किया ई, आई में +1 करा जे, टी में +1 करा यू, वाई में +1 करा जेड, और ए में +1 करा बी। सो आंसर इज ई बी यू जे बी जेड। बोलो समझ आया? प्लीज बोलो डाउट। बेटा नहीं समझ आया तो दोबारा समझाते हैं, बोलो। क्लियर है? ये समझ आया ना बेटा? देखो ना, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से कंपेयर कर रहे थे, तो फर्स्ट में +1 करके लिख कहां पे रहे हैं? सेकंड पे। दैट इज वाई फर्स्ट में +1 करके लिखा कहां पे? सेकंड के। सेकंड वाला नंबर फर्स्ट से कंपेयर करें तो सेकंड में +1 करेंगे, लिखेंगे कहां पे? फर्स्ट पे। करेक्ट क्वेश्चन, और लिखो जल्दी से, लिखो। इफ आईफोन is decoded as how will you decode? मेरे को डिकोड कर दो फिर से, ये लो, डू इट। बेटा हुआ कुछ? हो गया? सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, आप नंबर्स लिखोगे। I is 9, नंबर बोलो जल्दी से। I is 9, P is, H is 8, O is 15, N is 14, E is 5. This one is, R is 18, this one is 7, 17, 6, 7 और 12। पहले पैरेलल चेक करो, देखो पैरेलल बन रहा है क्या? 9 से 18 +9, 16 से 7 -8, 8 से 17 +9, 15 से 6 -9। कोई पैटर्न नहीं है। फिर पैरेलल नहीं बना तो कौन सा चेक करते हैं? बेटा पैरेलल नहीं बना तो कौन सा चेक करते हैं? क्रॉस चेक करो, क्रॉस। 9 से 7 क्या किया? -2। 16 से 18 क्या किया? +2। 8 से 6 -2, 15 से 17 +2, -2,
+2, सो पैटर्न इज -2 and +2. क्लियर बेटा? बोलो आंसर क्या आएगा? एल में +2 करूं या -2? बेटा एल में फर्स्ट वाले लेटर में +2 या -2? ये देखो ना, -2 हो रहा है पहले वाले में, -2 करके क्या आएगा? जे. अरे जे आएगा. फर्स्ट लेटर पे लिखूं या सेकंड लेटर पे? सेकंड लेटर पे. ओ में +2 करा तो क्या आएगा? क्यू. बेटा के में -2 करा तो क्या आएगा? आई. ई में +2 करा तो क्या आएगा? जी. एस में -2 करा तो क्या आएगा? यू. क्यू. और एच में +2 करा तो जे. सो आंसर इज क्यू जे जी आई जे क्यू. प्लीज बोलो डाउट. बेटा कुछ समझ आया? बोल दो कोई डाउट. चले आगे. ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इफ आईफोन is decoded as I O J F M P, how will you decode? किसको डिकोड करोगे? कोई नाम बताओ. चलो आदित्य को ही कर दो. डू इट. वाह, नहीं हो रहा. इसमें देखो क्रॉस भी नहीं लग रहा होगा. लग रहा है? नहीं लग रहा ना. अच्छा, हमने अभी तक सीखा क्या क्या पहले बताओ. हमने सबसे पहले ये सीखा था. बोलो, ये पैरेलल था. फिर सेकंड सीखा था ये क्रॉस था. मैं एक सामने आपके एक डायग्राम बना रहा हूं. मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बस वो डायग्राम के हिसाब से आप ट्राई करना. ठीक है, ये लो करो आप ट्राई. जरा जरा इसके अकॉर्डिंगली ट्राई करो. ये समझ आया क्या है ये? बोलो, फर्स्ट को किससे कंपेयर कर रहे हैं? थर्ड से. सेकंड को सेकंड से. और थर्ड को करो कंपेयर जरा. ट्राई करना बेटा एक बार. बना? चेक करो बेटा. फोर्थ नंबर को किससे कंपेयर करेंगे? फोर्थ को सिक्स्थ से. ठीक है ना. फिफ्थ को फिफ्थ से और लास्ट वाले को फोर्थ से. बन गया? बन गया ना. देखो आओ देखते हैं बेटा. कोडेड वर्ड को लिखा ऊपर, डिकोडेड वर्ड को नीचे लिखा. दैट इज IOJFMP. चलो नंबर्स बोलेंगे जल्दी से. आईज बेटा नंबर बोलो सारे, याद तभी होगा. I is 9, P is 16, H is O is, N is, E is, this one is 9, this is
दिस वन इज 13 16। आप पैरेलल चेक करो, देखो नहीं बन रहा। क्रॉस चेक करो, वो भी नहीं बन रहा। स्टार क्रॉस चेक करेंगे, 9 से 10 +1, 16 से 15 -1, 8 से 9 +1, +1 -1 +1। सो द पैटर्न इज +1 -1 +1। आओ सॉल्व कर लेते हैं। बोलो ए में +1 किया तो बी फर्स्ट पे लिखूं थर्ड पे लिखूं? डी में -1 किया तो सी, आई में +1 किया तो जे, टी में +1 किया तो यू, y में -1 किया तो x, a में +1 किया तो b। सो आंसर इज JCB BXU। लो JCB भी आ गई यहाँ पे, है ना? क्लियर बेटा? कोई डाउट? पक्का? चले नेक्स्ट पे, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट ट्राई करना, देखना क्या वो पैटर्न है या नहीं है जितने मैंने कराए। फिर से चलो मैं आईफोन से ही स्टार्ट करता हूं। ये लो, फिर से आदित्य को डिकोड करो। करो ट्राई बेटा। क्या आंसर आ रहा है? BZUJEB। चलो देखते हैं आया कुछ? नहीं? पैरेलल चेक करो, पैरेलल लग रहा है। एक्स वाला क्रॉस चेक करो, एक्स क्रॉस। नहीं? देखो इसको बोलते हैं एक्स क्रॉस और इसको बोलते हैं स्टार क्रॉस। तो एक्स क्रॉस भी नहीं लग रहा, स्टार क्रॉस भी नहीं लग रहा। तो बेटा जानी मैंने जब पैरेलल लगाने को बोला था पैरेलल नहीं लगा, एक्स क्रॉस लगाने को बोला वो भी नहीं लगा, स्टार क्रॉस लगाने को बोला वो भी नहीं लगा। अब मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं, उसके अकॉर्डिंगली चेक करना। ये लो, बताओ ये क्या डायग्राम है? फर्स्ट का कंपेयर किससे? लास्ट से। सेकंड का किससे? सेकंड लास्ट से। चेक करो जल्दी से। बना कुछ बेटा? बना? नहीं बना? कीर्ति बना? नहीं बना? बन गया? पक्का? चलो नंबर्स बोलेंगे, बट दिस इज 9, 16, 8, 15, 14, 5। दिस इज 6, 15, 16, 9, 17, 10। चेक करो फर्स्ट को लास्ट से, +1 +1 +1 +1 +1 +1। हेडिंग लिखो, इसका नाम होता है रिवर्स पैटर्न। पैटर्न का नेम है रिवर्स पैटर्न। व्हाई इट इज रिवर्स पैटर्न? व्हाट इज रिवर्स पैटर्न? रिवर्स की बोल रहा हूं बेटा, एक बात सुनो, मैं सब में +1 करके उल्टा लिख रहा हूं, नहीं लिख रहा? रिवर्स लिख रहा हूं, नहीं लिख रहा? देखो सब में +1 हुआ, लेकिन डायरेक्ट ना लिख के क्या कर दिया? ऑपोजिट लिख दिया, रिवर्स लिख दिया, इसलिए दैट इज व्हाई इट्स अ रिवर्स पैटर्न। सो आंसर क्या होगा? देखो ए में +1 किया तो बी, डी में +1 किया तो ई, आई में +1 किया तो जे, टी में +1 किया तो यू, यू वाई में +1 किया तो जेड, और ए में +1 किया तो बी। सो आंसर इज BZUJEB।
क्लियर बेटा? कोई डाउट? पक्का? लिखो एक क्वेश्चन और। चलो डू इट। सबसे पहला पैटर्न कौन सा ट्राई करना है आपको? पैरेलल। पैरेलल नहीं लगा तो, पैरेलल नहीं लगा तो एक्स क्रॉस, एक्स क्रॉस नहीं लगा तो स्टार क्रॉस, स्टार क्रॉस नहीं लगा तो रिवर्स। करो ट्राई। हो गया? कौन सा पैटर्न लग रहा है? रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न लग रहा है बेटा। रिवर्स पैटर्न में क्या लग रहा है? -1 +1, -1 +1, -1 +1, -1 +1। करें, चेक करें, आंसर आएगा बेटा। लो देखो, S को R से कंपेयर करो, क्या आएगा? -1। बेटा S से R को किया तो -1, A से B को किया तो +1, यानी स्टार्टिंग कहां से करनी है? -1 से। -1 +1, -1 +1, आओ करो। M में -1 किया तो बेटा, M में -1 किया तो L, O में +1 किया तो P, T में -1 किया तो S, O में +1 किया तो P, R में -1 किया Q, O में +1 किया P, L में -1 किया K, A में +1 किया B। आंसर इज LP SP QP KB। अच्छा सॉरी, लिखेंगे उल्टा। क्या B बोलना? आंसर क्या आ रहा था? B के P Q P S P L। ठीक है, समझ आ गया बेटा? ठीक है, यहीं तक करते हैं अभी पैटर्न, क्योंकि नेक्स्ट वाले पैटर्न थोड़े से टेक्निकल्स हैं, थोड़ा से टेक्निकल है। पहले बताओ इतने पैटर्न समझ आए? कौन कौन से पैटर्न पढ़े हमने? सबसे पहले पैरेलल, लग गया तो वेल एंड गुड, नहीं लगा तो क्रॉस। कौन सा वाला? एक्स क्रॉस। एक्स क्रॉस के बाद स्टार क्रॉस के बाद रिवर्स। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पैटर्न सिखाऊंगा ऑपोजिट पैटर्न, फिर ऑपोजिट में भी रिवर्स, ऑपोजिट में भी क्रॉस, ऑपोजिट में भी पैरेलल। तो सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न ही वो है, ऑपोजिट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट में नंबर याद रखने के लिए क्या याद रखना है? इजोटी। ई मतलब JOTY, और राइट टू लेफ्ट में
27 माइनस लेफ्ट टू राइट वाला नंबर, तो वो आ जाएगा राइट टू लेफ्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे।